नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और साथियों, शायद मेरे काफी भाई लोग ऐसे हैं जो लाइव का इंतजार कर रहे थे और 8:30 बजे का 8:30 का मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊंगा शाम को। साथियों, अचानक से लाइव का मूड हुआ क्योंकि काफी चीजें आज इकट्ठी हो गई थी। आज संडे के दिन भी हमने काफी काम किए। आज फिर से हम कुछ आला अधिकारियों से भी मिले। सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये है कि लगातार हम इन दिनों में 2-3 दिन से क्या है, फर्जीवाड़े के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन तैयार कर चुके हैं। लोग कहते थे कि भाई साहब हर भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों के फोन आने शुरू हो गए बहुत ज्यादा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन फर्जीवाड़ों से लड़ने के लिए रात दिन हम एक कर देंगे, ये हमारी आपसे वादा है। और साथियों, शायद राजस्थान में अभी सबसे बेस्ट जो भर्ती निकली अब तक सीएचओ निकली है। उसके अलावा जो एलटीआरटी की जो भर्ती थी उसमें बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ और केवल भरत बेनीवाल ऐसा शख्स था जिसने उसके खिलाफ एसओजी जांच करवा के और पूरा का पूरा बाहर किया और नए जो अभ्यर्थी थे, जो फेयर अभ्यर्थी थे, उनको मौका मिला। साथियों, मैं धरातल की बात करता हूं, सारे के सारे काम धरातल पे होते हैं, बाकी सारी दुनिया झूठे माट की फूक फाक करती रहती है। और जब मैं जिस दिन लिस्ट निकलवा लूंगा उस दिन कई लोग क्रेडिट लेने भी आ जाते हैं और कई लोग अपनी वाहवाही लूटने भी आ जाते हैं। साथियों, अब मैं आपको बता दूं, एमओ हो, सीएचओ हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो, पांचों भर्तियों में मैं मुख्य रूप से लगा हुआ था और उन सभी मुद्दों में हमने जीत भी हासिल की। इन दिनों में जो 6-7 महीने में, 8 महीने में, जितना ज्यादा 6-6 महीने में, 3-3 महीने में हम लोगों ने भर्तियां निपटाई। साथियों, आज मैं काफी चीजें आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। साथियों, जो आप सभी को पता है, इन दिनों में जो आंदोलन हुए उनमें सबसे पहला आंदोलन जो शुरुआत मैंने की थी, थोड़ा सा तो सभी को पता है कि एमओ की और सीएचओ की भर्ती से शुरुआत की थी। फिर एलटीआरटी की सबसे पहली भर्ती थी और ईसीजी की भर्ती थी जो हमने रोहित कुमार सिंह जी जब थे एसीएस, उस वक्त से अपन ने स्टार्टअप किया था। और वो पुराना जो बैकलॉग था, इस कोविड के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब रोडों पे सिर्फ और सिर्फ भरत बेनीवाल की गाड़ी दौड़ती थी और कोई भी बाहर तक नहीं दिखता था। हमने दिल्ली के भी 50 चक्कर लगाए, बहुत भागदौड़ की, रात दिन एक कर दिया। कुछ लोगों को हमारा ज्यादा ही हाइप होते दिखे कि भाई ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो सरकारों ने भी और कुछ विरोधियों ने भी, सब लोगों ने मिलके और दूसरे लोगों को पनपाने का प्रयास किया कि कैसे भी करके भरत बेनीवाल को रोको, ये हावी हो चुका है मेडिकल फील्ड में, इसने हर मुद्दे पे काम करवाना शुरू कर दिया है और रियल में बेरोजगारों के हितों की बात होने लग गई। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ना कोई, बेरोजगार मेडिकल में तो कोई है ही नहीं। देखो, बेरोजगार वर्ड मेडिकल में तो यूज ही मत लिया करो, क्योंकि वी ऑल आर प्रोफेशनलिस्ट एंड वी नो एवरीथिंग। सब कुछ हमें पता है इस बात का कि कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयर नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि सबके पास डिग्री है, डिप्लोमे है। तो चाहे पैरामेडिकल का बंदा हो तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो, चाहे कहीं भी वो जॉब कर रहा हो, लेकिन कोई भी बेरोजगार नहीं है। मैं इतना मानता हूं, कहीं भी वो बैठ के आराम से कमा लेता है। तो बेरोजगार वर्ड तो यूज ही मत लिया करो। कई लोग यूं कहते हैं कि भाई यूं लगा लेते हैं पैरामेडिकल बेरोजगार संघ या कोई और बेरोजगार एकीकृत संघ फलाना अधिकार। तो बेरोजगार वर्ड से तो मेरे को है ही नफरत साथियों, क्योंकि बेरोजगारी हमें खत्म करनी है। हमें बार बेरोजगार वर्ड का यूज नहीं करना है साथियों। और जो साथी लोग आज मेडिकल प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं कि सारे के सारे साथी लोग, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी बंदा है, मैं इतना दावा कर सकता हूं कि बेरोजगार तो कोई नहीं है। सभी आत्मनिर्भर है, सभी के पास अपना रोजगार है। अगर गवर्नमेंट का है तो अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा रोजगार है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो एक तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी हम ही केस जीत के आए थे और उसको लागू भी हम ही करवाएंगे पूरे इंडिया में। ये हमारा आपसे वादा है। और आज तक के इतिहास में पहली बार दुर्लभ जी, महात्मा गांधी महावीर कैंसर हॉस्पिटल, दुर्लभ जी तो 1.5 महीने तक लगातार ताला लगा रहा था दुर्लभ जी के ऊपर। आज तक की एक सबसे बड़ी स्ट्राइक हम लोगों ने की थी साथियों। उस टाइम हमारी बहन मोनिका वगैरह वो लोग काफी उस टाइम वहां पे दुर्लभ जी में संघर्ष किया था उन लोगों ने, सभी ने। और 1600 लोग एक साथ में स्ट्राइक पे आ गए थे दुर्लभ जी में। और महावीर कैंसर पे ताला लग गया था। सभी को पता है, महावीर कैंसर में पुराने स्टाफ है, सबको पता है कि आज तक के इतिहास की 12-13 दिन की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई। हॉस्पिटलों में पेंट का काम चलने लग गया, रिपेयरिंग के काम चलने लग गए कि जब खाली पड़े तो कुछ तो करें। तो साथियों, महात्मा गांधी बंद रहा, स्कॉट फोर्टिस बंद रहा, नारायणा हृदयालय बंद रहा, मणिपाल हॉस्पिटल बंद रहा, 3-3, 4-4, 5-5 दिन सभी हॉस्पिटल बंद रहे। और
अब ये जो आंदोलन था बाहर की तरफ फैलने लगा, उसी वक्त वेतन विसंगति कमेटी बनाई जिसमें अध्यक्ष प्रताप जी को बनाया। लेकिन उसके बाद उसमें क्या सरकार चेंज हो गई तो उसमें वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और जो न्यूनतम सैलरी का वेतन का जो आदेश था उसमें संविदा कर्मी भाइयों का तो हम पेमेंट बढ़वाने में सक्षम रहे। यूटीपी नर्सेज का तो 20,000 न्यूनतम सैलरी उस टाइम करवा ली थी हमने, लेकिन जो 26,000 26,500 सैलरी हो गई थी साथियों उसमें, क्योंकि 50 यूटीपी पे सभी मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाते थे और मेडिकल कॉलेजेस में वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और जो हमारा जो जीत हुई थी वेतन विसंगति कमेटी द्वारा जो संशोधन होने थे सारे उसमें सबसे मुख्य था कि 26,500 रुपए जो सैलरी है वो होनी थी, तो वो उस वक्त हुई यूटीपी नर्सेज की और जो अदर थे उनकी भी बढ़ी। लेकिन यूटीपी में पैरामेडिकल वाले साथी ये लोग आपके एक्टिव नहीं रहे, कर्मचारी संघ भी इतने एक्टिव नहीं थे किसी भी वर्ग के। अकेला मैं भी कहां तक कोशिश करता लेकिन पूरी करी मैंने। उसके बाद पीपीपी मोड को रोका हमने 2015 में, सबसे बड़ी लड़ाई साथियों, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जिसमें बड़ा लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज किसको कहते हैं, कई लोग वीडियो लाइव कर करके फर्जी नेताजी लोग कहते हैं हमने लठ खाए, फलाना खाए, दिखाना खाए। भैया हम तो लठ खाए भी हैं तो बराबर दिए भी हैं, सारे काम हुए हैं और हम लोगों की तो जीत हुई है। और आज तक ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं है जिसका हमारा प्रतिफल नहीं निकला हो, फल नहीं निकला हो और साथियों हमारी जीत नहीं हो। पीपीपी मोड के हमने मेडिकल विभाग में नहीं घुसने दिया और रोक दिया, इंडिया लेवल पे भी रोका, दिल्ली कुछ भी किया उस वक्त और राजस्थान लेवल पे भी रोका। नहीं तो आज सारे लोग 5-5 हजार की नौकरियां कर रहे होते और प्राइवेट सेक्टर में पूरा मेडिकल फील्ड जा चुका होता। इसकी फोटोज कई बार वायरल भी होती है हमारे लाठीचार्ज की। और अकेला मैं हिरासत में हुआ उस वक्त और 15-16 लोग और भी जेल में गए और फिर वो केस भी निपटे, सारे काम हुए। लेकिन आप लोगों में दम होना चाहिए, ये नहीं कि विधानसभा घेराव। अब कई लोग कहते हैं विधानसभा घेराव, विधानसभा, अरे भाइयों 2018 में राजस्थान का इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा विधानसभा घेराव, आज तक का सबसे बड़ा, यूट्यूब पे पड़ा है आप लोग देख लेना खोल के। भरत बेनीवाल के नेतृत्व में आज तक इंडिया की सबसे बड़ी रैली हुई थी और साथियों मैंने 10-15 दिन तक इतना मेरे गले बैठ जाते थे, इतनी मेहनत करी थी मैंने। एक ही महीने में 3-3 बार विधानसभा घेराव हुआ और हमारी मांगे भी पूरी हुई काफी हद तक। उसी का नतीजा है कि अब आने वाली हर भर्ती लिखित परीक्षा से हो रही है। वो मुख्य रूप से जो हमारे जिस चीज पे हमने किया था उसी की बदौलत आज हमारी आगे की भर्तियां सब लिखित परीक्षा से हो रही साथियों। और 2018 और तो 13 जो भर्ती थी हमने वो भी पूरी करवाई। अब तो जो कुछ भी जिन लोगों के पास राजनीतिक जो लोग हैं वो लोग जरूर 2013 भर्ती पूरी करो, दो फलाना करो, दिखाना करो, एएनएम जीएनएम भर्ती के लिए आ जाते हैं। लेकिन रियलिटी आप लोगों को पता है कि उन पदों की संख्या भी 7,459 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई। फिर मैंने आंदोलन किया 2013 वाली भर्ती के खिलाफ कि भाई लिखित परीक्षा से और मेरिट हटा के लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हो, चाहे बोनस अंक दे दो सभी को। तो फिर इन्होंने यूं कहा कि हमने कहा फ्रेशर्स का उसमें नंबर नहीं आ रहा, तब 7,459 पद निकाले गए थे। पहली विज्ञप्ति की फोटो भी मेरी पुरानी आईडियो पे पड़ी है साथियों, तो उसमें आप देखोगे तो फिर मैंने 15,773 उन पदों की संख्या हुई। फिर उसमें वापस बीजेपी सरकार आ गई राजेंद्र राठौड़ जी के वक्त। फिर वो जब 15-16 में पूरा कंप्लीट काम हुआ तो वो भर्तियों की संख्या 11,259 पद हो गई। फिर उसमें 4500 जो हटे वो फ्रेशर्स के लिए एक तरीके से हटे थे और 2018 की भर्ती में जो थी वो अलग से फ्रेशर्स के लिए करवाने की बात थी। लेकिन फिर संविदा कर्मियों का वही उनको परमानेंट करने का इस तरीके की बातें आ गई सामने। पहले लिखित परीक्षा से डिसाइड भी हो गई, सारा काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा। लेकिन 2000 पद और फ्रेशर्स के लिए जोड़ के कि इसमें भी फ्रेशर्स का नंबर आ जाएगा, लेकिन फिर फ्रेशर्स का नंबर उसमें कम आने के प्रयास। 18 भर्ती अपन लोगों का मामला रहा, उसमें भागदौड़ रही, लेकिन लिखित परीक्षा का अब अपन ने परमानेंटली नोटिफिकेशन तैयार करवा लिया, जारी होने वाला है। तो साथियों सारे काम हो रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग चंद लोग आ जाते हैं छोटी मोटा पीछे की पूंछ पकड़ने। पूरी भर्ती अब जब सीएचओ पूरी करवा ली है अपन ने, तो अब एक दो लोग क्रेडिट तो मिला नहीं कहीं भी, तो अब कोई भर्ती पूरी हो ही नहीं रही है राजस्थान में मेडिकल के अलावा साथियों। मेडिकल में ही भर्तियां पूरी हो रही हैं, चालू भी मेडिकल की भर्तियां हुई है, उनकी प्रक्रिया भी आगे मेडिकल की चालू है। और अब सब लोगों को ये लगता है जिसको भी कि यार ये भरत बेनीवाल तो हर भर्ती पूरी करवा लेता है, तो सबको जैसे ही लगता है कि ये भर्ती पूरी करवाएगा तो उसमें क्रेडिट लेने के लिए दुनिया आ जाती है। लेकिन अपन को कोई टेंशन नहीं है, एक एक बंदे को पता है धरातल पे काम करते हैं। तो साथियों अब शिक्षक तक का ट्रांसफर हम लोग अभी इन दिनों में करवा के लाए। हरपाल दादरवाल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, मैंने उसका साथ दिया मेरे भाई का, और आशा सहयोगियों में लेके बैठा था। उनको जब पुलिस उठाने आई तो मैं घेर के बैठ गए हम लोग और लाठीचार्ज नहीं होने दिया। फिर आशा सहयोगियों का वेतन बढ़ा, मानदेय बढ़ा, रीट की भर्ती की डेट डिसाइड करवाई, पटवारी की भर्ती की डेट डिसाइड कराई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो काफी सालों से कभी आई नहीं थी,
साथियों अचानक से भरत बेनीवाल की एंट्री होती है और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का चालू हो जाता है। साथियों मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मेरे भाई हो आप लोग, लेकिन ये लोग सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने दुनिया आ जाती है, लेकिन तो अकेला रियल में अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं सरकारों का, सरकारें अपनी बात मान रही है क्योंकि अपने में दम है और अपन लट बजा के करवाना जानते हैं, ये अपने में है। और सारे आईपीएस आईएएस सारे अधिकारी लोग, कल एमएल लाठर जी से फर्जीवाड़े के खिलाफ बढ़िया वार्ता हुई और अच्छा पॉजिटिव रहा। फर्जीवाड़े के खिलाफ वार्ता के बाद हमने जो आज न्यूज भी लगी साथियों, जितनी भी भर्तियों में फर्जीवाड़े हो रहे हैं इसके लिए मजबूत कानून बने, इसके लिए भी बात हुई। प्लस जो आरपीएससी के चेयरमैन साहब थे उनको फोन भी किया उन्होंने, मैंने कहा था बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी प्लस फ्लाइंग स्क्वाड हर एक सेंटर पे हो, ऐसा हमने रखा था। एक साइबर एक्सपर्ट लोग जो है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो एक साइबर एक्सपर्ट टीम का एक बंदा वहां पे रहे, जिससे क्या है ऐसा बंदा जो पूरी तरह से उन कंप्यूटर्स में अगर कोई मिस्टेक भी होती है, कोई गड़बड़ियां होती है तो उनको वहीं के वहीं पकड़ सके। तो इस तरह का हमने मैंने परफॉर्मा बना के दिए हैं। जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला जी, उनसे भी मैं मिला था उस वक्त, और उनका भी हरियाणा में भी इन लोगों के अपने एमसीयू का ही जो टीम है, तो डॉक्टर सतीश वगैरह वो सारे साथी लोग, उन लोगों ने ही ये मुद्दा रखा था कि फर्जीवाड़ा होने लग गया था। वहां पे 25 के करीब भर्तियां फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई और उन भर्तियों के खिलाफ फिर वहां पे पंगा शुरू हुआ। तो अपन एक दिन की वार्ता में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दिन में हमारी बात सुन के और एक्शन लिया और तुरंत प्रभाव से वहां पे ये कानून बना कि भाई 10 साल की सजा और सारा का सारा कानून अभी बना नहीं है, उसको प्रक्रिया में है साथियों, घोषणा हो चुकी है। राजस्थान में भी उसका बहुत जल्दी पॉजिटिव होगा। अपन ने बाहरी रोगों को रोकने के लिए मेडिकल प्रोफेशन में तो लगभग रजिस्ट्रेशन का काम करवा के और पूरी तरह से बाहरी लोगों को रोकने में सक्षम भी रहे हैं। 2-3%, 5% तो देखो कहीं नहीं रुकते, वो तो चाहे अपन अब कोशिश करते हैं फर्जीवाड़े को भी रोकने की कोशिश करते हैं, तो फर्जीवाड़े में भी साथियों जो बाहर जैसे एग्जाम सेंटर लेवल है, उस एग्जाम सेंटर लेवल पे फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर भी देता है। तो अपन हर एक व्यक्ति को तो पकड़ नहीं सकते साथियों, हर भर्ती में ही एग्जाम सेंटर लेवल पे तो छोटे मोटे होने की संभावनाएं रहती है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं रुके, हर तरीके से रुके और हमारे हर एक अभ्यर्थी को पॉजिटिव तरीके से मेहनत और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले और वो लोगों को नौकरियों मिले, रोजगार मिले। अब आ जाता हूं साथियों, ये तो मुख्य मुद्दा था फर्जीवाड़ा, जिसके खिलाफ अपन ने अभी बहुत बड़ी एक जंग सी छेड़ रखी है और उसमें सफलता भी आज मिल गई है। एमएल लाठर जी से भी मिले और उन्होंने भूपेंद्र यादव जी आरपीएससी के चेयरमैन, उनको फोन करके बायोमेट्रिक का उनका करवाई दिया। अब साथियों जो बचा है बाकी का काम, वो भी सारे के सारे जो कानून बनाना और उसके लिए भी अपन लोग मिल रहे हैं। सीएस साहब से भी मिला था और अन्य लोगों से भी हम मिले थे, जो सचिव है, सेक्रेटरी है गृह विभाग के, उनसे भी मिले थे साथियों। तो 3 दिन में यही काम भागदौड़ किया है। साथ में सीएचओ के जो मुख्य काम है, अब सीएचओ के लिए साथियों मैं मुख्य रूप से आप सभी को कहना चाहता हूं कि भाई जो सीएचओ वेटिंग का है, जो सबसे पहले मामला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मामला है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। फर्स्ट चीज है सीएचओ, जो पहला मुद्दा है सीएचओ, फिर सेकंड मुद्दा है साथियों जिसमें सीएचओ में जितनी भी परेशानी आ रही है उन परेशानियों को लेकर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा उसमें जो चीजें अभी पेंडिंग रह गई है वो चीजें मैं बताऊंगा, नई सीएचओ की भर्ती के लिए बताऊंगा। उसके बाद अलावा जो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए बताऊंगा आपको। तीसरी चीज फार्मासिस्ट भर्ती के लिए बताऊंगा और कैडर्स जितने हैं उनके लिए बताऊंगा और पैरामेडिकल भर्तियों के लिए बताऊंगा। साथियों फर्स्ट नंबर चीज आप आ जाइए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। सबसे पहले तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मेरे उन सभी साथियों को मैं खूब सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो होम टाउन पहुंच गए हैं। ज्यादातर को लगभग होम टाउन मिल गया है, 200-300 के करीब ही भाई लोग बच्चे होंगे, भाई बहन लोग बच्चे होंगे जिनको नहीं मिल पाया होम टाउन। तो मैं उन सभी साथियों से भी कोशिश कर रहा हूं कि 300-400 लोगों जो बच्चे हैं उनको भी म्यूचुअल ट्रांसफर या उनका जैसे कुछ सीटें खाली रह गई तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उनको सीटें दे दी जाए और उन लोगों को मतलब आगे फायदा मिले उस चीज का और उनको उनके होम टाउन में भेज दिया जाए। तो साथियों सबसे पहले तो जितने साथी लोग मेरे हिसाब से लगभग 1000 के करीब जुड़े हुए हैं अभी, तो साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को साथियों, क्योंकि वीडियो इसलिए शेयर करें क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, फर्जीवाड़े के खिलाफ आंदोलन किया है, बाहरी राज्यों कोटा रोकने में भी अपन काफी हद तक जो कम करने में पूरी तरह से सक्षम रहे हैं। इसी तरह से अपन लोगों को आगे बहुत लड़ाई लड़नी है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए लड़ना है, जूनियर्स के लिए लड़ना है, नई भर्तियों के लिए आंदोलन करना है। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जूनियर्स को भी रोजगार मिले तो शेयर जरूर करना, सभी जूनियर्स तक ये वीडियो पहुंचे और सभी साथियों तक
ये वीडियो पहुंचे। साथियों, वेटिंग वाले साथी काफी फोन आ रहे हैं। साथियों, मैं वेटिंग वाले साथियों की भ्रामकता से खुद परेशान हो गया हूं कि यार इतना क्या भ्रामक कर दिया, तुम लोगों में इतना सा भी दिमाग नहीं है। कुछ एक साथी लोग, मैं ये नहीं कहता, 15,000 की लिस्ट भरत बेनीवाल निकलवा के लाया था। सभी को पता है, शहीद स्मारक पे लगातार चौथे दिन जब वहां पे आंदोलन पे बैठे थे, सभी साथी लोग मेरे साथ थे। कमल भाई, मुकेश भाई, राजेश मीणा भाई जो काफी संघर्ष करते रहते हैं, और धर्मेंद्र भाई, सबसे मेन तो धर्मेंद्र भाई लगातार बात करते रहते हैं, रोज वो हमारे संपर्क में भी हैं। राजेश मीणा भाई भी काफी फोन करते हैं और लगातार वो भी संपर्क में। तो ये लोग भाई लोग जो आप लोगों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उन लोगों का आप लोग भी साथ दीजिए। वेटिंग के लिए जो भागदौड़ कर रहे हैं उनका। अब मैं बता दूं वेटिंग के लिए साथियों, वेटिंग की आप सभी को पता है कि 1500 की जो डाली गई थी फेक खबर, पूरी तरह से फेक है साथियों। सभी को पता है 15,000 की जो लिस्ट डाली गई थी उसमें से 1500 के करीब, 1500 भी नहीं थे, 1500 से कम ही थे साथियों, 1400 के करीब थे, 1400 से थोड़े से ऊपर मान लो, वो एब्सेंट सूची थी। और उस सूची के अंदर से लोगों ने डाल दिया पुरानी लिस्ट जो 5 महीने पहले मैंने डाल दी थी कि 1500 के करीब लोग एब्सेंट रहे हैं। उस वक्त जब एम्स के अंदर ज्वाइनिंग्स दी जा रही थी, एम्स की जो लिस्ट निकली थी उसमें चयन हो गया था कई साथियों का, तो वो छोड़ के चले गए थे। उसमें से भी गर्ल्स ज्यादा छोड़ के गई थी, सभी को पता है, सब एम्स में, क्योंकि 80-20 के हिसाब से 50% गर्ल्स को तो मिल गया था, 30% फिर सीटें वो हो गई थी, फिर 20% सीटें बॉयज की थी, फिर रिजर्व भी रखी गई थी, सारे मामले हुए थे। 80-20 के इश्यू पे भी मैं एक बात आज आपसे बोलूंगा अभी इसके बाद। पहले एक बार मैं वेटिंग का बता दूं पूरा आपको। तो साथियों, जो अब वेटिंग की जो लिस्ट है वो मैं बता दूं आपको, कल तक की मैं आपको इंटरनल जो है, जो सूचना है लगभग हमारे लिए जो निकल के आ रही है, वो 612 से 613 के लगभग की एक लिस्ट जो एब्सेंट सूची आई थी, मैं बता दूं आपको सभी की 612 से 613 के लगभग। साथियों, कान खोल के सुन लेना, भरत बेनीवाल का जो आंकड़ा आज तक निकला है वो एग्जैक्ट निकला है। मैंने सीसीएस कंप्लीट की 333 या 332 की सूची बताई थी, वो कि वो उनको ज्वाइनिंग मिली है, जबकि 409 लोगों ने उसमें ब्रिज कोर्स में अप्लाई किया था। माना जा रहा था कि 409 को मिलेगी, उसमें से जो 71 लोग बच गए, उन लोगों के लिए कल से हमारा प्रयास मजबूती से रखा जाएगा और मजबूती से हम भागदौड़ करेंगे और उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाएंगे, ये हम उनसे वादा करते हैं। एमडी साहब से अलग से मिलूंगा। साथियों, जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, एक थोड़ी सी दुख की बात मानो, हालांकि दुख की तो क्या, पर हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब, उनका ट्रांसफर हो गया है, नहीं तो शायद वो सैटरडे को भी मेरे से मिल लेते थे, इसलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी अतिरिक्त प्रभार जिन साहब को दिया है, हेल्थ एजुकेशन का जो देख रहे हैं पूरा सेक्रेटरी साहब जिनको दिया गया है, वो भी मेरे उनसे भी ज्यादा निजी है और खास है। हम लोग निरंतर जो कैडर बनवाने का काम हो, चाहे अदर वर्क हो, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे काम हम उनसे करवा के लाए हैं। नर्सिंग ट्यूटर्स की जो भर्तियां हैं आगे आनी है, उनके लिए हम भागदौड़ कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने हमेशा मदद की। और जो हेल्थ एजुकेशन से क्या है, ओटी का कैडर हो, जो आशिक भाई लगातार आप लोगों के लिए भागते रहते हैं, तो वो बनवाने का काम हो, बीबीटी है, आसाराम भाई भागते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो साथी लोग हैं, ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ऐसे साथियों को, कि वही हमारे हैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो एजुकेशन वाले हैं, उनको प्रभार दिया है, तो कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के आगे भी इसी तरह से काम होंगे। और कई लोग अब सीएचओ वेटिंग का वेट कर रहे हैं, तो 612 से 13 के करीब की सूची निकल के आ रही है एब्सेंट की, जो ये चॉइस भरवाई गई थी और ये सब। तो पर इनमें से कुछ साथियों की ऐसी बात आ रही है साथियों, मैं बताऊं आपको कि जो एब्सेंट सूची है उसमें एग्जैक्टली मैं डाटा नहीं बता रहा हूं अभी, हालांकि 612-13 का मेरे को लग रहा है ऐसा, और कुछ बातें कुछ आधिकारिक लेवल पे भी हमारी बात हुई। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, ये डाटा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है अभी, लेकिन 1-2 दिन में मैं आपको एग्जैक्ट डाटा आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें से अभी 400 लोगों को उनको गिना है, नहीं गिना है, ये भी पता करना है। जो 399 के करीब सीसीएस कंप्लीट वाले वो भी है। तो साथियों, किस तरह का क्या है, फिर बैकलॉग का भी इसमें जुड़ना है, तो काफी चीजें आगे पीछे होनी है इसमें। तो साथियों, पूरा एक बार डाटा मैं परसों तक आपसे पूरी तरह से मैं लाइव आके आपको बताऊंगा। और सीएचओ की वेटिंग के लिए आप लोगों को बता दूं, फाइल भी चल चुकी है, आज 5 दिन हो गए हैं सीएचओ की वेटिंग को फाइल चले हुए, और जो उसके लिए ऑर्डर साइन होते हैं तो फिर लिस्ट निकाल देंगे 2 मिनट में। सिद्धार्थ महाजन जी सर ने वादा भी किया था मेरे से कि मैं पक्का करवा दूंगा अगले वीक में, लेकिन अभी अचानक सिद्धार्थ महाजन जी सर का ट्रांसफर हो गया। कोई बात नहीं साथियों, सिद्धार्थ महाजन सर ने ही म्यूचुअल ट्रांसफर का
3-4 फाइलें थी जो क्लियर हुई थी अपनी, तो उन्होंने वादा किया था म्यूचुअल ट्रांसफर का भी मामला हल्का सा 1-2 दिन के लिए पेंडिंग होने के चांसेस हो गए। 1-2 दिन रुक के अपन करवाएंगे, लेकिन इस वीक में करवा लेंगे जहां तक है। और साथियों 20 तारीख को ज्वाइनिंग का वो लगा है, तो उसमें भी आगे पीछे करवाएंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग टेंशन मत लेना। तो साथियों मैं आपको बताऊं, ब्रिज कोर्स तो 27 तारीख से शुरू होगा, रियल में जो ज्वाइनिंग है वो करवा लेंगे अभी आप लोगों से कॉलेज में। और 27 तारीख को क्या है, ब्रिज कोर्स का क्लासेस शुरू हो रही है अगले मंडे से। तो जो ब्रिज कोर्स वाले साथी लोग हैं 1000 के करीब है साथियों, तो 1000 के करीब मेरे साथी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। शेयर जरूर करना साथियों, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपसे निवेदन है साथियों। बहुत बड़े आंदोलन की ओर हम लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा इंटरनली आंदोलन की तैयारी चल रही है। आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें, क्योंकि और जो आंदोलन से नहीं जुड़े हुए वो आंदोलन से जुड़े साथियों, जो फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे भी जुड़े, सभी चीजों पे जुड़े, ट्विटर पे ज्यादातर फॉलोवर करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जो इस पे हम लोग जितना मेहनत करेंगे सरकार के पास उतनी बड़ी गूंज होती है साथियों। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सीएचओ वेटिंग वाले साथी बहुत ज्यादा भ्रामकता में आ गए थे, लेकिन उनको सच्चाई मैंने बता दी है साथियों। अभी एकदम एक्यूरेट परसों तक मैं फाइनल कर दूंगा, कल शाम तक भी कोशिश करूंगा कि फाइनल हो जाए। कई लोगों ने तो यही कह दिया कि पैरामेडिकल की मेडिकल की भर्तियों के लिए सीएमओ में बैठक है। अरे साथियों कोई बैठक कुछ नहीं। एक बात बताऊं आपको, सीएमओ में मैं जाके ज्ञापन सौंप आऊंगा और उनको बात बताऊंगा तो वो मेरी बैठक हो जाएगी। मेडिकल की भर्तियों को लेके बैठक सीएमओ में क्यों होगी? मेडिकल की भर्तियों की बैठक होगी जो सिद्धार्थ महाजन जी के या इनकी अध्यक्षता में जो एसीएस होता है या हेल्थ सेक्रेटरी होता है उसकी अध्यक्षता में, और सीएस साहब ले मेडिकल विभाग की, जिसके अंदर सभी को पता है, जो सीएचओ है उनको भी पता है, जो नर्सिंग वाले जो सरकारी काम कर रहे हैं उनको भी पता है, सभी को पता है कि वीसी रेगुलर चलती रहती है सीएम साहब की, उसमें हेल्थ सेक्रेटरी भी रहते हैं, उसमें निरंजन आर्य जी जो चीफ सेक्रेटरी है, जो सारे आईएएस के मालिक है वो भी रहते हैं, सभी अधिकारी लोग जो मेडिकल विभाग के सारे अधिकारी लोग रहते हैं। तो वो ऐसी बैठकें निरंतर चलती रहती, कोई नहीं है, वो वीसी है, वीसी रहती है। वीसी में आप लोगों के सामने भाई कोई एक आध भर्ती के बारे में अधिकारी हर बार बोलते ही है कि साहब इसमें हम लोग नए रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बातें चलती रहती है। लेकिन मंगलवार को तो अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है किसी तरह की, सभी अधिकारियों करें, हमारी कोई सूचना नहीं है कि कोई बैठक भी है सीएमओ में या कुछ और। सीएमओ में पहली बात तो इस तरह की कोई बैठक होती नहीं है। बैठकों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बना रखे सचिवालय में, बढ़िया ढंग से वहां बैठकें होती है और सभी आला अधिकारी होते हैं, उनसे उनके विभाग संबंधित विभाग में बैठक होती है, या कोई वीसी से गलती से होती है तो वो अलग तरह से होती है। उसमें कोविड के लिए वीसी चल रही है अभी जितनी भी चल रही है। तो साथियों बिल्कुल आप भ्रमित ना हो किसी की बातों से। तीसरी चीज आपको, क्योंकि ऐसे तो आकर्षण कर नहीं पाते लोग, तो आपको उल्टे सीधे मैसेजेस डाल के कि कैसे तो आकर्षित करूं, कैसे तो सिस्टम बैठाऊं, तो ऐसे जुगाड़ों में लगे रहते हैं। और उन जुगाड़ी नेता, जो फर्जी बेरोजगार नेता है ना, उन्हीं की बदौलत आज पूरा प्रोफेशन जो पूरे बेरोजगार है वो बर्बाद हो रखे हैं। वो आगे हो जाते हैं, कोई भी भर्ती का मुद्दा उठाने लग जाते हैं और फिर उस मुद्दे को 3-4 दिन तो उठाकर फिर गायब हो जाते हैं और वो मुद्दा पूरी तरह से गौण हो जाता है। आज तक हर भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाकर रखने वाले ऐसे दलाल नेताओं से कम बचकर रहे, क्योंकि इन्होंने पूरी हर भर्ती में पनौती बन गए। ये जिस भर्ती में घुस जाते हैं वो लोग, भर्ती बर्बाद हो जाती है। आप सभी को पता है, पूरी तरह से भर्ती ठप हो जाती है। हर भर्ती में जो वकील स्टे लेके आते हैं उन वकीलों से इनका मिली भगत रहती है और वो भर्तियां रोक दी जाती है। और उनसे जो भी है इनका जो भी 50-50 का ये सिस्टम रहता है। कोई ऐसे भी बेरोजगार नेता है, और ऐसे लोगों से खास करके बच के रहे और अपने मेडिकल प्रोफेशन को भी बचा के रखे, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है अपना प्रोफेशन और बहुत काम हो रहे हैं इन दिनों में और भाग दौड़ कर करके धरातल पे काम कर रहे हैं। हर तरह से जीत हो रही है, आगे भी जीत होगी साथियों। सीएचओ की अगली बात बता दूं मैं, 71 लोग तो वो, और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले साथी लोग हैं, जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले साथी लोग हैं, उन सभी साथियों से मैं करना चाहता हूं कि अब अगला मोटिव यही है कि अगले वीक में आप लोगों को भी ना ब्रिज कोर्स करना पड़े और तुरंत प्रभाव से आप लोगों की भी ज्वाइनिंग इन्हीं के साथ 71 भाइयों के साथ करवाने की बात हो गई है। यस भी हुआ था इस बात पे सिद्धार्थ जी सर से। अब सिद्धार्थ जी सर थोड़ा सा ट्रांसफर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे अपन साथियों। आगे जो आगे सेक्रेटरी साहब आए उनसे भी करेंगे, निरंजन से भी मिलूंगा, मैं सभी से मिलूंगा और सभी से मिलते भी रहते रेगुलर, हर काम भी हो रहा है साथियों। वेटिंग का एक चीज और बता दूं, जितने भी साथी लोग वेटिंग वाले हैं उन सभी साथियों को मैं अभी एक दिन बुलाऊंगा, उस दिन तैयार रहना आप लोग। उस दिन अपन एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। जैसे 15,000 की पड़ाव डाल के लिस्ट निकली थी, उनमें से ही काफी लोग बचे हुए हैं, उनको सभी को पता भी है कि अपन पहले भी करवा के लाए थे, आगे भी करवाएंगे साथियों। इसके अलावा जो सीएचओ में हैंडीकैप्ड वाले साथी है उनको मैं बता दूं, उनका ब्रिज कोर्स
ऑटोमेटिक ब्रिज कोर्स का जो अभी जो 27 से मंडे से क्लास शुरू हो रही है, उससे पहले इन्होंने मुझे कह दिया अगले वीक में हर एक को तो होम टाउन मिलेगा। डिवोर्स विडो और जो जिनके अभी रह गई है लिस्ट आनी उन लोगों को, और जो कुछ विडो और डिवोर्स ऐसे हैं जो और जिन लोगों को कॉलेजेस अलॉट हो गए लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे अलॉट हुए, तो उनके भी उनको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे। ऐसा इनसे बात हुई है, इन्होंने सहमति बनी है हम लोगों की। और जो बाकी सहमतियां बनी है, एमडी साहब अगर इतने दिन छुट्टी पे नहीं होते तो शायद सारे काम ही मैं अब तक कंप्लीट करवा चुका होता, वेटिंग तक निकलवा चुका होता साथियों। पर कोई बात नहीं, हो जाता है, किसी के साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है साथियों, हो गई, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता दूं जो अपनी जो हैंडीकैप्ड वाले साथी है, उन साथियों की लिस्ट अभी बहुत जल्द, हैंडीकैप्ड वाले साथियों की जो ब्रिज कोर्स की जो होम टाउन की लिस्ट है, एकदम एक्यूरेट आप लोगों के घर के पास आप लोगों को सेंटर मिलेगा। बिल्कुल, ये भरत बेनीवाल आपको प्रॉमिस कर रहा है, किसी हाल में भी आप लोगों को दूर नहीं जाने दूंगा। विकलांग आंदोलन इंडिया का सबसे बड़ा भरत बेनीवाल ने किया था, और मैं आज वादा करता हूं, उस वक्त भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, और आज भी मैं कभी भी आप लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। जो 22-23 हैंडीकैप्ड साथी बचे हुए हैं, उन लोगों का 100% जल्द लिस्ट आ रही है। 22-23 के करीब की लिस्ट आ रही है, जो उनके डबल लेग और ये इस तरह के इश्यूज आ रहे थे, वो एक बार समाज विभाग से एक बार क्लियर हो जाए पूरा। वहां पे अम्बेडकर भवन में जो है बुनकर साहब, उनसे भी मिला था मैं इस मैटर में, तो उन्होंने कहा था, जो सेक्रेटरी रजिस्ट्रार सबसे मिल रहे हैं हम लोग जा जाके, और समित शर्मा जी हैं मेन तो मुखिया उनके, तो समित शर्मा जी से मैं स्पेशल उनके लिए मिला हूं कि सर कैसे भी करके आप एनएचएम के एमडी भी रहे, तो उनके लिए स्पेशल 22-23 बच्चों के लिए मैं अलग से मिला हूं, और वो पॉजिटिव भी है मामला, और जल्दी आप लोगों का समाधान भी होगा। म्यूचुअल ट्रांसफर की मैं आपको साथियों बता दूं, म्यूचुअल ट्रांसफर की स्थिति कल शाम तक या परसों तक क्लियर हो पाएगी। तो एक बार जो भी है ज्वाइन तो करने का कर लो चाहे, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब ये होता है कॉलेज से इस कॉलेज से उस कॉलेज में ट्रांसफर हो, तो जल्द से जल्द मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। गिने चुने लोग हैं जो बचे हुए हैं, और जो सैलरी का इशू था, सैलरी नहीं आई थी उनकी, लगभग की सैलरी का कल मांग लिया था लगभग, मेरे पास जैसे सूचना है अकाउंट नंबर का डिटेल्स वापस मांग ली थी, और सारी सबकी लिस्ट भी मांग ली थी कि किन के लोग नहीं आई क्या क्या, और ज्यादातर लोगों के पास सैलरी इस अगले वीक के अंदर अंदर आ जाएगी। और आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सैलरियां रुक जाएंगी, कि भाई सैलरी तो नहीं रुक जाएगी हमारी, हम लोग अगर वहां ज्वाइन कर लेंगे। तो साथियों, कहीं भी ज्वाइन करो, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। 1 रुपया नहीं छोड़े भरत बेनीवाल इस सरकार से, क्योंकि पहले ही 7,000 में नौकरी दी थी इन लोगों ने, तो मैं 1 रुपया नहीं छोड़ू। मेरे एक भाई और बहन को सबको सैलरी दिलाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। साथियों, आप टेंशन मत लो। दीवान साहब हैं जो फाइनेंस ऑफिसर है मेन, इसके एसडब्ल्यूसी का जो पेमेंट आ रहा है, एनएचएम का जो पेमेंट आ रहा है, उसके मेन हेड वही है। तो दीवान साहब से मेरी बात हो गई थी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि एक बच्चे का पेमेंट हम देंगे, आप चिंता मत करो। बस आप तो हमारे पे रोज रोज अटैक मत किया करो, ये कहते हैं वो, तो शांति बनाए रखा करो, यूं कह रखा उन्होंने। तो साथियों, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये तो अपने लगभग सारे मुद्दे लगभग सीएचओ के तो लगभग हो गए, तो एब्सेंट सूची की भी मैंने बता दी थी साथियों आप लोगों को। और फिर अब साथियों, न्यू जो वैकेंसी है 2021 की जो मानी जा रही है, 2020 के दिसंबर या 2021 में आएगी, 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स की, यानी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसका पदनाम परिवर्तन का बार बार वो हो जाते हैं, लेकिन लिखित में अब की बार ही मिला है अपन लोगों को। ये सबसे बड़ी खुशी की बात, हालांकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, अंत में कर्मचारी संघ कई आ गए थे उसमें भी वो लेने के लिए, लेकिन चलो छोड़ो साथियों इन बातों को। तो अब उस भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा से आनी है, उस भर्ती के लिए 1 दिसंबर या जनवरी में विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है, और अभी 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि वित्त से भी क्लियर होगी साथियों। 1800 के करीब की फाइल तो एक है, वैसे 4958 या 68 ऐसे कुछ वैकेंसी आने की संभावना पूरी हो चुकी है। और साथियों, 1800 की एक फाइल अलग से है, जो फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। 1800 की भी लगभग क्लियर बोल रहे हैं वो लोग तो, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि तो लमसम आने की संभावना है, लगभग 7000 के करीब भर्तियां हो जाएंगी, 6700-6800 अगर अपन ढंग से मेहनत करेंगे तो। एक तो साथियों ये है, नई भर्तियों की मैं आपको सूचना दे देता हूँ। सीएचओ की मैंने पहले भी बोली थी, लगातार हमारे प्रयास था और हम जीत के भी आए। भारत सरकार से हमने सीएचओ के लिए देख लो एक एक चीज साथियों, सीएचओ के लिए जो केंद्र सरकार से भारतीय
प्रवीण पवार मैडम से मैंने बात की, इंचार्ज बनाया विशाल जी को, स्पेशल राजस्थान स्टेट दिया, डिप्टी जो एनएचएम डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर जो केंद्र सरकार के एनएचएम के केंद्रीय एनएचएम विभाग के, उनको स्पेशल बोला गया कि आप रेगुलर मीटिंग्स लोगे राजस्थान की यहाँ पे एनएचएम एमडी साहब के और इनके सभी के, सिद्धार्थ महाजन जी के यहाँ पे, ताकि जो बजट जो भेज रहे हैं उसका पूरा एक एक लेखा जोखा और पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति को जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 28 में 26वें नंबर पे चल रहे थे स्थिति, उसको क्लियर करना है और जल्द से जल्द मार्च से पहले इनको समय दिया है कि ज्वाइनिंग देनी है इनको सभी को ब्रिज कोर्स करवा के। सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों आरयूएचएस से हो रही है आप लोगों का ये ब्रिज कोर्स, तो आपको पता है आरयूएचएस के तो अपन किंग है ही, वैसे ही तो आप लोगों को वैसे ही परेशान नहीं होने देंगे, परीक्षा भी करवाएंगे समय पे और रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। आप लोगों को सभी को पता ही इस बात का, उम्मीद भी होगी, चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथियों। अब साथियों इसके बाद मैं आ जाता हूं, जो साथी लोग हैं फार्मेसी वाले साथी भी काफी परेशान चलते रहते साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो फार्मासिस्ट साथी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आप लोगों की जो फाइल थी 2369 पदों की एक फाइल और थी और जो पहले 1700 लगभग कुछ पदों की थी, तो साथियों दोनों फाइलें अब एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई है और 4105 2369 पद की फाइल क्लियर हो चुकी थी। मैंने इसलिए परसों तक नहीं बोला क्योंकि मैंने सोचा था कि लाइव अभी आऊंगा तब बोल दूंगा सारी बातें, फोन पे तो मैंने लगभग लोगों को बता दिया था। साथियों कुछ लोगों ने घटिया स्तर की राजनीति इसमें करी, मेरिट जो पहले लिखित परीक्षा ही मांग कर रहे थे कुछ बेरोजगार नेताजी, और फिर उन्होंने अचानक से मेरिट की मांग रखने लग गए, इंटरनली मेरिट वाले साथियों से कॉम्प्रो कर लिया, पता नहीं क्या बात हुई साथियों, पर कोई बात नहीं। संविदा कर्मी साथी हमारे भाई हैं, उनको हमने बोनस अंक दिलाए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव वाले साथी थे जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन भर्तियों की संख्या 4105 हो गई है। अपन लोगों का प्रयास सफल हुआ है साथियों। और आपको मैं बता दूं, ये भर्ती लिखित परीक्षा से करवाने के लिए अपन पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। नियम जो पहले बने हुए थे वो रखवाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरनली बहुत प्रयास हो रहे थे, साइलेंटली काम कर रहे थे लोग बाग कि कैसे जैसे करके अपन लोग इसमें मेरिट करा लें, लेकिन मेरिट नहीं होने देंगे। ये लिखित परीक्षा से होगी ये भर्ती, और मेरिट पे लिखित परीक्षा से होगी और बोनस अंक मिलेंगे, वो बात हम मान सकते हैं। लेकिन कोई कितनी भी बड़ी राजनीति कर ले, जल्द से जल्द अब कैबिनेट की अगली बैठक में अप्रूवल कराएंगे इस फाइल को। डीओपी में फाइल है, डीओपी में अभी मुख्य रूप से दूसरी फाइल एलए की है, लैब असिस्टेंट की है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फार्मासिस्ट वाले साथी सारे मेरे से मिले थे आके, उनसे मैं कहना चाहता हूं तैयार रहें, आप लोगों के लिए आंदोलन की तैयारी है। अगले 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो साथी लोग हैं वो तैयार रहे। अब तक जो बहकावे में अपन लोग आ रहे थे बहुत हो गया, अब अपन बीच में बहकावे में आ गए, नहीं तो पहले भर्ती तो अपन ने निकलवाई थी, लेकिन बीच में आप लोग जैसे एलए वाले साथी लोग बीच में बहकावे में आ गए, बार बार भर्तियां निरस्त होनी शुरू हो गई। जिस भर्ती में राजनीति घुसी, बेरोजगार नेताजी लोग घुसे, मैंने उस भर्ती का साथ छोड़ दिया, और मैंने जिनका साथ छोड़ा है शायद वो भर्तियां वहीं अटक के रह गई 2-2, 3-3 साल तक। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप साथ बना लो, आप साथ दे दो, ईमानदारी से अगर साथ दोगे तो ईमानदारी से मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा और धरातल पे आपको लड़ूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। जो बात मैं बोलता हूं वो करता हूं, इसीलिए फेमस है भरत बेनीवाल की, जो बोलता है वो करता है, और करूंगा, टेंशन मत लो। चाहे मेरे उसके लिए फिर मेरे को कुछ भी करना पड़े, कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, मैं दिखाव के आंदोलन नहीं करता हूं। अब की बार कोई एक आध मुकदमा दर्ज हुआ होगा मुश्किल से, नहीं तो बहुत कुछ भी नहीं था इन लोगों के, सब आने जाने कुछ थी नहीं। साथियों अब एलए की जो प्रयोगशाला सहायक वाले साथी हैं, उनके लैब प्रयोगशाला सहायक वाले साथी हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रयोगशाला के जितने भी सहायक वाले साथी हैं, उनका जो ब्रिज कोर्स का है उसका परफॉर्मा मैंने दिया था, इनको दस्तावेज पिछली वीक दिए थे, और जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो भी अनिल जी सर को बना दिया गया था, तो अनिल जी से बात हो गई थी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और उन्होंने पूरा काम कर दिया है कंप्लीट, और उसका पूरा लेटर वगैरह तैयार करके इनके पास भेज दिया। मीटिंग भी हो चुकी है, लोगों को तो पता भी नहीं इस बात का। साथियों मैं बता दूं आपको, मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग का मैंने कहा था साइलेंटली करेंगे, सारा सटासट काम हो जाएगा। और कुछ लोग तो 9 महीने का इसको करवाने में थे, लेकिन 6 महीने का आप लोगों का करवा दिया है। कोशिश ये थी, ये लोग हर तरीके से रोकने का प्रयास करते, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रुकेंगे किसी से। 6 महीने का ब्रिज कोर्स इसमें करवा दिया है। अब जो फाइल थी वो स्वास्थ्य विभाग में आई थी, स्वास्थ्य विभाग से वापस लॉ में चली गई थी, अब डीओपी में जा रही है वापस।
एक बार डीओपी में गई है, डीओपी से लो में और वापस डीओपी में जा रही है साथियों। एक अगले वीक में बुधवार बृहस्पतिवार तक ये वापस डीओपी में आ जाएगी। उसके बाद ये उसके अंदर वो ब्रिज कोर्स वाला भी अभी जुड़ जाएगा उसमें। और साथियों जो कितने महीने का कौन कौन सी कॉलेज है, किस कॉलेज से आपको करवाएंगे ब्रिज कोर्स, सारी चीजें उसमें, कितनी फीस सरकार आप लोगों के लिए देगी, कितने कितने रुपए देगी, सारी चीजें उसके अंदर। जैसे सीएचओ के अंदर ब्रिज कोर्स का परफॉर्मा था तो अनिल सर ने सीएचओ का भी बनाया था, तो अब वो इसका भी बना रहे हैं साथियों। तो पूरा बना के और पूरा अब तैयार करके खाका इनको दे दिया है और जल्द ही एलए वाले साथियों के लिए इसको कैबिनेट में रखा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में अगर ब्रिज कोर्स का ये परफॉर्मा तैयार किए बिना अपन रख देते तो 100% ये मामला वापस फेल हो जाता, कोई मतलब नहीं निकलता। तो अब कैबिनेट की बैठक में अगली में अप्रूव होगा ये दोनों तीनों चीजें। फार्मासिस्ट भर्ती भी अप्रूव होगी और लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भी अप्रूव होगी। इसमें अजय जी, तिवारी जी और जो संजय भाई वगैरह कई लोग भागदौड़ कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने राजनीति नहीं होने दी और अच्छे से अब प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा है साथियों। तो लैब असिस्टेंट वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है साथियों। मैं आपको कह देता हूं कि जो अगली कैबिनेट की बैठक है उसी दिन अप्रूवल मिल जाएगा और उसके जस्ट बाद में चयन सूची भी जारी होगी। उससे पहले कई लोग तो कह रहे थे अभी चयन सूची जारी करा देंगे, आज 2 महीने हो गए कहते हुए, कभी 3 महीने हो गए, कभी 1 महीना हो गया, ऐसे ही चल रहा था साथियों। लेकिन अब आपका सारा काम धरातल पे हो रहा है। मैं झूठी बात आपसे एक नहीं बोलूंगा, जो बातें हैं वो क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ, कैसे कैसे फाइल जा रही है, कहाँ जा रही है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अब साथियों पूरे नियम तैयार हो गया, बस चयन सूची जारी होगी। फॉर्म आपके चेक होने शुरू हो गए थे प्रयोगशाला सहायक के, सबको मैंने बताई थी, एक एक बात बताई थी। प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों के एक एक फॉर्म चेक होने शुरू हो ही गए थे और जो लगभग कंप्लीट होने में आ गए हैं। 100-150 फॉर्म और बचे हैं, वो भी अब अगले वीक में मंगलवार बुधवार तक चेक हो जाएंगे, ताकि जैसे ही अधिसूचना जारी हो तुरंत आपकी चयन सूची यानी कैबिनेट में अप्रूवल होते ही, अधिसूचना जारी होते ही तुरंत प्रभाव से आप लोगों की सूची जारी हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कैडर वाले साथी हैं, जो कैडर वाले ओटी वाले साथी हैं, उनको बता देता हूं 165 तो एक मेडिकल कॉलेजेस की और 60 एक भर्तियां, यानी दोनों जुड़ के वित्त विभाग से जो है 125 के करीब भर्तियां हो रही है लगभग कंप्लीटली। 258 भर्तियां थी, लेकिन एक फाइल और है जिसमें अभी और भी भर्तियां होनी है। तो साथियों जो प्रमोशन वाली जो फाइल, उसमें कैडर प्रमोशन, ओटी प्रमोशन कैडर की भी उसमें जोड़ दी थी एक तरीके से, जो उच्च प्रमोशन होने के बाद जो पद मिलते हैं उनकी भी उसमें जोड़ दिया था। तो वो हटवा के अब स्वास्थ्य विभाग से इस मंगलवार को या बुधवार को फाइल चली जाएगी वापस वहां पे डीओपी में और जल्द से जल्द इसका कैडर बन के कंप्लीट होके जल्द से जल्द 1-2 वीक में हो जाएगा कंप्लीट काम, 20-1 दिन में। और शायद इस 1 महीने के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी ओटी टेक्नीशियन वाले साथियों के लिए। दूसरी चीज, बीबीटी वाले साथियों का भी सेम प्रक्रिया चल रही है, उसमें अभी वैकेंसी की संख्या निर्धारित नहीं हुई है पूरी तरह से। कोशिश है कि 250 के करीब वैकेंसियां तो कम से कम आए, 260-70 तो, और इतनी नेत्र सहायकों के लिए 300 के करीब पद सृजित होके आए तो ये ज्यादा फायदे की बात होगी। एक बार तो उनका तो सृजित होने फिर फाइनेंस में भी जाएगी नेत्र सहायक वालों की, तो अभी टाइम है उसमें, थोड़ा सा 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे साथियों अभी, लेकिन प्रयास करेंगे तब जाके आएंगी। और ईसीजी की भी नई फाइल चलाने के लिए हमने बात की है, बहुत जल्द उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा साथियों। अब मैं बता दूं आपको साथियों, जो भर्तियां थी वो लगभग अपनी मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित मांगे थी सारी की सारी, उन मांगों को लेके अपन ने आज लाइव किया है मुख्य रूप से। और साथियों जो पैरामेडिकल की भर्तियां हैं उनमें तारीख पे तारीख वाला काम अभी चल रहा है, और वो तारीख पे तारीख वाले जब चलता है कार्यक्रम तो भरत बेनीवाल फिर आपको पता है अपनी सिस्टम में आता है, तो सनी देओल बनने में भी समय नहीं लगता, और अब सनी देओल बनने का वक्त भी आ गया है और बहुत जल्द सबक भी सिखाएंगे। जिन लोगों को सूची जारी हो चुकी है उनको ज्वाइनिंग भी अब दिलवाएंगे। और जो लैब टेक्नीशियन वाले साथी जो वंचित रह गए थे उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी अगले वीक में लेके आ रहे हैं हम। अभी शुक्रवार तक ही जारी हो जाती, हो भी गई होगी, पर 1-2 दिन में अब एलटी की 52 लोगों की सूची और जारी होगी, 52 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा। उसके बाद पूरी तरह से अंतिम चयन सूची जो होती है बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वो जारी होगी, और वो उससे अगले वीक तक जारी हो जाएगी लगभग। और साथियों जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो तारीख थी उसमें वापस तारीख मिली है, समरी है, तो उसको पढ़ा के जल्दी से अब जज साहब इस बार डिसीजन ही देंगे फाइनल। जो अगली तारीख है उस पर फाइनल हो चुका है कि नेक्स्ट तारीख पे डिसीजन होगा, इस पे समरी जमा होगी, सारी चीजें वो पढ़ के पूरा ही देख लेंगे, तो सारी की सारी चीज बहस भूस सब कुछ उसी में आ गया। अब टोटल मिला के इस तारीख पे हो गया है, अब अगली तारीख पे पूर्णतः डिसीजन ही है, और पूरे डिसीजन ही मानो आप, इसी तारीख पे डिसीजन हो गया, लगभग तय हो गया है। अब अगला रास्ता साफ हो चुका है आप लोगों का, कहीं
कहीं भी भागने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और अगली जो चयन सूची है वो भी इसके बाद जारी हो जाएगी आरटी वालों की। और एक स्पेशल लेटर आरटी एलटी वाले साथियों को मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि स्पेशल लेटर के लिए मैंने विभाग को बोला था कि आप लोग एक एक जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुआ है आरटी और एलटी का और ईसीजी का, सभी की आप सूचना मांगिए अधीनस्थ बोर्ड से कि भाई किसको कितने पद दिए गए, किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए, कैसे कैसे आपने भर्ती करी, कैसे कैसे पद जो रिजर्व रखे हैं कोर्ट केसेस के वो कैसे रखे हैं, किस तरह से कितनी सीटों पे कैसे कैसे आप लोगों ने चयन सूची निकाली, पूरी एक एक डिटेल विस्तृत रूप से स्वास्थ्य विभाग ने उनसे मांग ली है, लेटर भेज दिया है 3 दिन पहले। और अब उसकी बहुत जल्द विस्तृत सूचना आप अगले वीक तक आ जाएगी, वो भी अगले वीक में जमा हो जाएगी। उसके लिए मैं स्पेशल रूप से अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मिला हूं और बद्री नारायण जी से मिला हूं, दोनों से। और जल्द ही अगले वीक में इसके लिए भी काफी स्थिति क्लियर हो जाएगी कौन सी कितनी भर्तियां किस किस को दी गई। और उसके बाद जो अगर खाली रह जाते हैं पद तो एक्स सर्विस मैन ये सारे कोटे वोटे जोड़ने के बाद भी सारे पद जितने खाली हो रह जाते हैं तो उनपे एक सूची और जारी हो जाए आरटी की, प्लस एक सूची जो भी जारी हो पर कंप्लीट एक साथ में जारी हो। ऐसा नहीं कि टुकड़ों में आए, कुछ बच्चे रह गए फिर कुछ रह गए, टुकड़ों में हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बड़े आंदोलन का सरकार को सामना करना पड़ेगा अगर सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो। कल ज्वाइनिंग वाले साथी भी कुछ लोग आ रहे हैं तो मिलेंगे मेरे से, तो कल मैं मिलूंगा उनसे। उनकी भी फॉर्म आरटी और एलटी की जिनकी चयन सूची जारी हुई थी उनके भी फॉर्म क्या है अभी पूरी तरह से चेक होने लग गए हैं। और जो पदस्थापन जिनका होना था 507 लोगों के पदस्थापन की बहुत ज्यादा मांग आ रही थी मेरे पास कि भाई साहब आप हमारा पदस्थापन कराओ। ज्वाइनिंग भी हमें जैसे आपने बोला वैसे ही हुई थी तो पदस्थापन भी अब आप ही करवाओगे। तो साथियों ज्वाइनिंग भी अपन ने कराई थी 507 साथियों की, जिसमें 482 के करीब तो वो थे नॉन टीएसपी ऐसे मिला के 507 लोग थे। तो जो उनके सभी के फॉर्म चेक होने शुरू हो गए हैं और फॉर्म चेक शुरू होने के बाद अब जल्द से जल्द उन लोगों का पदस्थापन के लिए अभी सूची जाएगी। साथ ही पदस्थापन होगा, लेकिन सूची इनकी बना के तैयार रखो मैंने कह दिया था, ताकि एंड टाइम पे आप लोग ये नहीं कहो कि उनकी अभी तो वो फॉर्म चेक होंगे वापस से ये होगा, क्योंकि इनमें से भी 2-3 लोग अभी फर्जी निकलेंगे 507 में से, क्योंकि हमने कईयों की सूची दी है। ऐसे ही एलटी में निकलेंगे तो साथियों उनकी भी हमने सूची दे रखी है। तो एलटी में भी 20 लोगों की सूची अभी बच गई थी जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका तो बिल्कुल फेयर काम था, उनका भी ज्वाइनिंग इसी चक्कर में रोक रखी है कि भाई इनको सबको साथ में ही देंगे। तो ये साथ वाला काम जब 507 को दे दी तो अब आरटी वालों को भी दे दो, लेकिन जल्द से जल्द जो वंचित रह गए हैं उनका भी समाधान तुरंत प्रभाव से कर दें, ऐसा मैं सरकार से आग्रह करता हूं और ऐसा मैं अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं। और मैं मिलूंगा भी इस विषय पे। और घटिया स्तर की राजनीति पूरी तरह से बाइकआउट अब इससे हो ही चुकी है। तो साथियों अब आपको चिंता नहीं है, जब रीट पटवारी और सभी लोगों ने जब लात मार के जहां से भगा दिया हो जिन फर्जी लोगों को, उन लोगों से बच के रहे ऐसे नेताओं से। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप साथ बनाए रखें, आप लोग मजबूती से साथ दें। मैं आपकी अब तक सब कुछ निपटाया है तो आगे का काम भी निपटाऊंगा। साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जब हम लोगों ने सारा काम आज तक कंप्यूटर अनुदेशक का कहीं नाम तक नहीं आता था, जब भरत बेनीवाल इन्वॉल्व हुआ तब ही ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नाम आना शुरू क्यों हुआ। पहले एक पर्चा मतलब अखबार में बड़ी न्यूज आती है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती स्थायी और नियमित रूप से आएगी और सारी चीज आएगी, मेरा और डोटासरा जी का बयान आता है। डोटासरा जी जैसे मंत्री जो डोटासरा जी हैं उनके साथ जो मुख्य अधिकारी है जैसे चिकित्सा विभाग के मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ महाजन जी है और वो लोग हैं, ऐसे ही शिक्षा विभाग के मुख्य अधिकारी जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब हैं स्वामी जी है जो, और जो गौरलाल जाट साहब हैं, तो ये लोग जो है मेन जो अधिकारी है वो और डोटासरा जी 3 लोगों के अलावा चौथा मैं था जिस फोटो में, आप लोग खुद सोच सकते हैं। और हम लोगों ने उसी दिन सारी घोषणाएं हुई है कंप्यूटर अनुदेशक की भी, नए शिक्षकों की भी भर्तियों की 19,000 की सारी चीजें हो रही है। जब अपने प्रयास से अगर सारी भर्तियों में कुछ हो सकता है, कई भर्तियों में हो सकता है, तो हम प्रयास करते हैं कि भी हाँ हो जाए। बाकी हमारा मुख्य मोटिव यही रहता है कि भी 582 करीब साथी लोग जुड़े हैं। आपसे निवेदन है साथी लोगों, अभी एंड पे है मामला, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करना साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर अनुदेशक वाले साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि साथियों आप लोगों के साथ बहुत घटिया स्तर की राजनीति हुई है पहले, लेकिन अब राजनीति नहीं होने देगा भरत बेनीवाल। अब इस भर्ती की जल्द ही सिलेबस और विज्ञप्ति जल्द जारी होगी, सारी प्रॉपर तरीके से काम हो रहे हैं। मैं रेगुलर मिल रहा हूं, सभी के सिस्टम से तैयार हो गया था, भागदौड़ हो रही थी। हाँ राजनीति घुसने की वजह से सरकार आप लोगों के कुछ लोगों के खिलाफ भी हो गई थी, लेकिन आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका भाई बैठा है,
आज मैंने 26 सितंबर डेट बताई थी, जब डेट तय हो के आई थी उससे 1 महीने पहले डेट बताई थी, और लोगों ने वीडियो डाले थे कि 26 सितंबर को हो ही नहीं सकती, फलाना नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती है, और 26 सितंबर को ही हुई। भरत बेनीवाल जो बोलता है वो फाइनल होता है। पटवारी की डेट, मैं हरीश चौधरी जी से मिला, चौथे दिन पटवारी की डेट आई और एग्जैक्ट डेट आई। पहले की तरह यूं नहीं कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया। बायोमेट्रिक का और सारा सिस्टम आप लोगों के सामने क्लियर। आज लगभग भूपेंद्र यादव जी ने भी लगभग घोषणा कर दी, जबकि मैं 3 दिन से बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरे के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, और उन्होंने हमारी मांग मान ली। एमएल लाठर जी की बात मान ली, एमएल लाठर जी से मैं मिला था, और जो विनीता ठाकुर मैडम थी उनसे मिला था एसआई में फर्जीवाड़े के खिलाफ। पिछली बार जो एसआई की भर्ती थी उसको विनीता ठाकुर जी देख रही थी। अब हम लोग एसआई भर्ती और जेईएन भर्ती जो है उसमें मनोज मीणा भाई है, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं जेईएन भर्ती में। उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप निरंतर उनसे जुड़िए और सभी साथी लोग एकजुट रहिए, ताकि जल्दी हम लोग एक बड़ा भूचाल लाएंगे और फर्जीवाड़े के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारा आंदोलन हर बार यूं तटपुंजी आंदोलन नहीं होता है कि 74 भर्तियां डाल दी और विधानसभा पे 300 आदमी आके बैठ गए, वो भी हर भर्ती के 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे कर लिए। ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य रहता है जिस दिन हम लोग विधानसभा घेराव करते हैं, तांडव मच जाता है साथियों, ये बात ध्यान रखना। जैसे एमएनडीवाई वाले साथी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हीरा बोस भाग रहे हैं, तो उन हीरा बोस भाई के लिए लगातार उनका संघर्ष में आप भी साथ दें और मैं भी उनका साथ दूंगा, जिससे वो एमएनडीवाई वाले साथियों का भी भला हो सके। तो वार्ड बॉय की भी भर्तियां आएंगी जल्दी, उनमें भी हम लोग लगे हुए हैं। नरेश जी भाई है, छोटे भाई की तरह ही है वो भी, वो कृष्णा जी, सभी लोग भागदौड़ कर रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अब अगले सप्ताह में पॉजिटिव खबर सुनने को मिलेगी बहुत जल्द। आप लोगों को सभी को एलिजिबल कर लिया गया है साथियों। वार्ड बॉय भर्ती के लिए मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, पूरी तरह से एलिजिबल कर दिया गया है सभी को। और साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक एक करके काम कर रहे हैं। जैसे कई लोगों ने सीएचओ में, कुछ एक लोगों ने बोला था सीएचओ 6 महीने में कंप्लीट करवा लाए, और जो वही हरियाणा वाली भर्ती उसी टाइम आई थी, आज तक अटकी पड़ी है। उसमें 200 से 250 पद केवल वो हो पाए हैं, भर्ती हो पाई है, जबकि 627 के कुछ ऊपर पद थे और अब तक भी उनके पद नहीं भर पाए। एमपी की सीएचओ की भर्ती पिछली रद्द हो ही गई, 1 साल हो गया। अब अगली भर्ती भी कोर्टों में अटकी पड़ी है, उसको भी हम ही निपटा रहे हैं। साथियों आप चिंता मत करो, हर भर्ती के लिए रात दिन एक कर देंगे। 80-20 वाले साथी जरूर साथ दें, क्योंकि 80-20 मुद्दा अब मैं चालू करूंगा तो कई लोग वापस चालू कर देंगे। साथियों ऐसा मत किया करो, आप लोग निरंतर 80-20 को मुद्दे को चलाते रहो, और दिल्ली सरकार बहुत जल्द झुकेगी और नए मंत्री आए हैं, तो नए मंत्रियों से हम भी आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि वो हमें जल्द से जल्द हमारी हर बात को मानेंगे और 80-20 के मुद्दे को सोल्व करके 50-50 करेंगे, जिससे हर एक साथी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं लगातार उनको भी सफलता मिलेगी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो साथी लोग नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, एम्स की भर्तियां हो चाहे कोई भी भर्तियां हो, उन सभी साथियों को इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज मिलेगी जल्द से जल्द। इसके लिए हम संघर्ष करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े। और भारत में जो हर एक स्टेट की हमारी टीम है, उस सभी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सारे पूरे इंडिया की जो हमारी हर स्टेट की जो टीम है अभी, तो वो सारे साथी लोग तैयारी कर लें 80-20 के आंदोलन के लिए। दिल्ली कूच की तैयारी है, सभी स्टेटों में मेरी बात हो गई है, लगभग 18-19 स्टेटों में बात हो गई है, और बहुत जल्द सारे स्टेट्स हैं वो पूरे दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। और जल्दी 80-20 का कई मुद्दे हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अगली भर्ती है उससे संबंधित भी बहुत जल्द पॉजिटिव न्यूज लेके आएंगे साथियों। उसकी विज्ञप्ति भी बहुत जल्द जारी होगी। आप लोगों से मैं इतना ही साथ बनाए रखा, जुड़े रहे। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप लोग, जिससे क्या है सभी को पॉजिटिव आगे भर्तियों में उम्मीद जो नजर आती है उसको पूरा करने में हम सक्षम रहे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।